Good morning students. This is our third video. We read terminology of accounts. Bad debts. If the amount due from debtors is irrecoverable is called bad debts. It is a loss of business. कोई भी ऐसी अमाउंट जो डेटर्स ने पेमेंट नहीं की है वो बैड डेब्ट्स कहलाती है और ये बिजनेस का लॉस होता है। सपोज़ हम बिजनेसमैन हैं, इसमें हमने आपको 2 वर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराया था। फर्स्ट था आपका डेटर्स, दूसरा था आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, जब हम किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, और जब हम किसी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं तो वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। तो जब हम किसी को माल बेचेंगे और वो हमारे डेटर्स हमें पेमेंट ना करके जाएं तो क्या होगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, वाउचर। आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट और पेपर वेरीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट या कोई भी पेपर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है उसे हम वाउचर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से जब गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या होता है कि वो एक इनवॉइस नंबर देता है, तो वो वाउचर है हमारा। जब परचेज करने वाला सेलर को पेमेंट कर देता है तो वो उसके बदले में उसको रिसिप्ट देता है रिसीव की, तो ये भी एक क्या कहलाता है, वाउचर होता है। जैसे जो भी ट्रांजेक्शन्स बैंक में होती हैं तो उसके बदले में जो रिसिप्ट मिलती है वो भी क्या कहलाती है, वाउचर कहलाते हैं। तो वाउचर क्या होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो वेरीफाई करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, वो वाउचर कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी रिसिप्ट हो। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड असेट्स। असेट्स परचेज और एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। कोई भी ऐसी परचेज जिसका आप उपयोग, कोई भी ऐसी असेट्स जिसका आप परचेज कर रहे हो लंबे समय तक यूज़ करने के लिए, वो आपकी फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमको बिजनेस करना है, फैक्ट्री खोलना है, फैक्ट्री के लिए हमने एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट में बड़ी बड़ी मशीनरी इस्टेब्लिश कर दी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड असेट्स कहलाएगी। जिस असेट्स को हमने एक बार ले लिया, अब इसका बार बार हम इसको सेल वेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। करेंट असेट्स, असेट्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और ऑपरेटिंग बिजनेस आर कॉल्ड करेंट असेट्स। ऐसी असेट्स जिसका आप यूज क्या कर रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हो, वो करेंट असेट्स कहलाती हैं। जैसे कैश है, अब कैश से आप क्या करोगे, गुड्स को खरीदोगे, गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। ठीक है ना। स्टॉक है, स्टॉक के बाद में आपके डेटर्स हैं, तो ये सब कौन सी कहलाती हैं, आपकी करेंट असेट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब फिर इसको भी 2 टाइप्स में हो गया आपका डिवाइड, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स, असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। कोई भी ऐसी असेट्स जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपकी टेंजिबल कहलाती हैं। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है ना, वो टेंजिबल हो गई। इंटेंजिबल असेट्स, असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इंटेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट। कोई भी ऐसी असेट्स जो असेट्स तो है पर ना तो आपको दिखाई दे रही है ना उसको छू सकते हो, तो गुडविल। गुडविल क्या होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट की, बिजनेस की पब्लिसिटी, उसका नाम, जितना उसका नाम फेमस होगा लोग उसके नाम से अट्रैक्ट होंगे और उसके क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। जब कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उसके तो बिजनेस बढ़ेगा। तो ये भी बिजनेस की असेट्स होती है, लेकिन हमें ना दिखाई देती ना हम उसको छू सकते। नेक्स्ट है हमारा फिक्टिटियस असेट्स। असेट्स विच fictitious assets, assets which carry no value as preliminary expenses। अब देखिए, ऐसी असेट्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसको फिर भी हम एसेट्स में इंक्लूड करते हैं
तो इसे आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट्स हमको आज नहीं मिलना, ठीक है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइज हम आज करते हैं, हो सकता है कि उसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में मिले, तो ये हमारी फिक्टिशियस असेट्स कहलाती है, ठीक है ना। द असेट्स विच आर रिगार्ड असेट्स और टेक्निकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड्स बट विच कैरी नो रियल वैल्यू, जो क्या मानते हैं हम कि भाई साइंटिफिक रीज़न से भी वो असेट्स में इंक्लूड है परंतु उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, डेट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट, लिक्विड असेट्स, those current assets which are in the form of cash or which can be converted into cash in short time। ऐसी कोई assets जो कैश में है या इसको शॉर्ट पीरियड में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे हम कौन सी असेट्स कहते हैं, लिक्विड असेट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका कैश है, डेटर्स हैं जिनको आपने माल बेचा है, अब वो आपको कभी भी कैश दे जाएंगे। इसमें जो भी करंट असेट्स होती है वो आपकी लिक्विड असेट्स कहलाती है, केवल इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट लाइबिलिटी। पहले लाइबिलिटी, व्हाट इज़ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आप बिजनेसमैन हो और आपको किसी दूसरे से आपने कुछ परचेज़ किया है क्रेडिट में, अब आप लाइबल हो उसके लिए कि आपको उसका पेमेंट करना है, ये हमारी लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है। लाइबिलिटी में अब देखिए आप पहले फर्स्ट है आपकी करंट लाइबिलिटी। व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? द लाइबिलिटी विच आर टू बी रीपेड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। ये किससे रिलेटेड होती है? जिसको आपको कब पेमेंट करना है, इसका कम समय के अंदर इसको पेमेंट करना होता है, ये करंट लाइबिलिटी आपकी कहलाती है। 12 महीनों के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर जिस लाइबिलिटी का आपको पेमेंट करना हो वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, द लाइबिलिटीज विच आर नॉट टू बी रीपेड इन शॉर्ट पीरियड सच अ लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर्स। ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसको आपको पेमेंट कम टाइम में नहीं करना, शॉर्ट टाइम में नहीं करना है, इसको आपके पास टाइम है कि आप 2 साल 4 साल में इसका पेमेंट कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, डिबेंचर्स हैं, ये सब आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ एनी प्रॉब्लम्स कम्स यू कैन मैसेज मी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।